उत्सव तनेजा। जी। कहाँ के रहने वाले हो? सर लखनऊ। लखनऊ के। फरीदाबाद में कब से रह रहे हो? फरीदाबाद में सर करीब 2 साल हो चुके 2 साल हो गए। क्या पढ़ाई करी हुई है आपने? हैं। बीटेक बीटेक करी है मैकेनिकल में। जी, कब पास आउट करी है आपने बीटेक? 2019 में। 2019 में पास आउट करी। उसके बाद फिर क्या किया आपने? सर एक जयराज एंसिलरीज करके सर यूनिट है, इसमें मैं इंजेक्शन मोल्डिंग में एज अ क्वालिटी मैनेजर था। जयराज हाँ में। जी सर। Okay. एक्चुअली क्वालिटी एग्जीक्यूटिव था, उसमें इंस्पेक्शन और इनलाइन इंस्पेक्शन वर्क था, पीडीआई वर्क। क्या नाम, ये क्या सब- काम था कंपनी का? जयराज एंसिलरीज प्राइवेट काम लिमिटेड। क्या था कंपनी का? काम सर वो इंजेक्शन मोल्डिंग में डील करते थे, उनका मेजर वर्क था इंजेक्शन मोल्डिंग एंड ब्लो मोल्डिंग में। ब्लो मोल्डिंग। ब्लो मोल्डिंग हाँ, प्लास्टिक कंपोनेंट्स। ये जो वर्क का काम करते थे? नहीं जॉब वर्क नहीं थे, देवर उनके परमानेंट क्लाइंट्स हैं। टेनिको और गेब्रियल जो शॉक अब्जॉर्बर मेजर मैन्युफैक्चरर्स हैं। टेनिको, गेब्रियल, वो एंड्योरेंस। मैन्युफैक्चरिंग करके पार्ट प्रोवाइड करते थे, इंजेक्शन मोल्डिंग का काम करते थे। यस जी। ओके। हाँ इन क्लाइंट्स का एक्चुअली जो जितना भी प्लास्टिक वर्क आता था, प्लास्टिक कंपोनेंट्स, ये जयराज के थे। ओके ठीक है। तो आपने एज अ क्वालिटी इंश्योरेंस इंजीनियर ज्वाइन किया उनको, कितना टाइम काम किया हुआ है एज अ क्वालिटी? सो वहाँ करीब 8 मंथ्स। 8 महीने आपने एज अ क्वालिटी काम किया। जी जी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती थी आपकी? सो उसमें इनलाइन मशीन के जो सेटअप अप्रूवल रहता था, इनलाइन इंस्पेक्शन रहता था एवरी टू आवर्स का। और साथ में पीटीआई डिपार्टमेंट में भी मैंने वर्क किया था, पीटी डिस्पैच में जो हमारे आता था। साथ ही साथ इवन समटाइम्स जैसे कुछ ये लोग आउटसोर्स भी करते थे, जॉब वर्क करवाते थे, तो उसका इनवर्ड इंस्पेक्शन के साथ में मेरा वर्क रहता था, और रॉ मटेरियल के साथ भी इनवर्ड इंस्पेक्शन रहता था। फिर आपने सेम कंपनी में डिपार्टमेंट चेंज कर लिया? जी आपने किया कि कंपनी ने किया? कंपनी ने नहीं किया एक्चुअली। ये पीरियड था कोविड टाइम का। कोविड के टाइम में जैसे ही जस्ट कोविड आया, उसके बाद कंपनी के पास अबाउट वन एंड हाफ मंथ तो सर कोई वर्क नहीं था। आफ्टर दैट मानेसर प्लांट में स्टोर जो हमारे एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने जॉब एक्चुअली वो रिजाइन कर चुके थे उस पीरियड में। तो उस पीरियड में थोड़ा एक्चुअली वो थोड़े कंपनी में थोड़ा स्मॉल स्केल वर्क है, तो ज़रा हसल था काफ़ी, तो स्टोर में था। तो मेरे पास भी अब उस टाइम पे मैं भी जॉबलेस था, तो मैंने तुरंत फिर उसी में कंपनी को वापस ज्वाइन किया था एज अ स्टोर। एज अ स्टोर एग्जीक्यूटिव आपने ज्वाइन किया। तो कितना टाइम काम किया फिर आपने एज अ स्टोर एग्जीक्यूटिव? स्टोर एग्जीक्यूटिव में सर अबाउट 6 मंथ्स। 6 महीने काम किया आपने दिसंबर उसी प्लांट में, मानेसर मानेसर वाले प्लांट में। ठीक है। फिर उसके बाद सर सिमिलर सिचुएशन हुई थी। एक प्लांट हेड सानंद में, इनकी भी एक यूनिट है, काफ़ी छोटी यूनिट है सानंद में। वहाँ पे थोड़ा कस्टमर, वहाँ पे भी टेनिको इनका कस्टमर, टेनिको इनका प्राइमरी कस्टमर। उसके प्लांट हेड ने एक्चुअली उस टाइम पे भी थोड़ा रिशफलिंग हो रही थी, तो सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो गई थी, तब भी मैं वहीं गया था। तो वहाँ पे प्लांट को मैनेज करने के लिए वर्क था। एक्चुअली जो न्यूली रिक्रूट थे उनको गाइड भी करना था, जो न्यूली रिक्रूटेड प्लांट मैनेजर थे उनको गाइड भी करना था। तो फिर बाद में एक्चुअली मैं गया तो काफ़ी मुझे बताया गया था काफ़ी कम टाइम के लिए, अबाउट अ मंथ, लेकिन करीब 6 महीना वहाँ भी वर्क किया। 6 महीने काम किया आपने सिर्फ एज अ प्लांट मैनेजर? एज एन असिस्टेंट प्लांट मैनेजर कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये सर हैंडलिंग काफ़ी वर्क तो था ही। हैंडलिंग काम किया। फिर उसके बाद सर एक्चुअली मेरे सिचुएशन में घर की साइड में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, तो मेरे को रिजाइन करना पड़ा। तो मैंने वो करीब 1 ईयर का मेरा ब्रेक है उसके बाद। फिर 1 साल तक फिर आपने कोई काम नहीं किया? जी करीब 1 ईयर का ब्रेक। तो आपने रिजाइन डाल के घर चले गए। तो अब सब कुछ सही है घर पे? वापिस काम पे आना चाहते हो? ठीक है। तो फिर डिज़ाइन में कैसे आने की सोची? सर डिज़ाइन में एक्चुअली जो इंडस्ट्री में मैंने जब ज्वाइन किया, रिसेंटली जब ज्वाइन किया एज अ क्वालिटी इंजीनियर बताया जाता था, लेकिन जब उसके वर्क को समझा, तो आई फेल्ट कि जो इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग वर्क है वो डिज़ाइन सेक्शन में ज़्यादा मिलता है। मैंने यहाँ के जो जयराज के जो हमारे डिज़ाइनर थे उनके साथ भी बात की, तो वो टूल रूम हेड भी थे, टूल रूम हेड कम डिज़ाइनर थे, तो उनसे भी डिस्कस किया। तो मुझे सबसे अपने इंटरेस्ट के रेलिवेंट जॉब डिज़ाइन फील्ड ही लगी। दैट्स वाई तो मैंने सर RVM कैट ज्वाइन किया फरवरी में, और सॉलिड वर्क्स और BMC में मैंने दोनों जगह पे मैंने एनरोल किया। BMC को ऑपरेशन के, BMC की प्रोग्रामिंग? BMC प्रोग्रामिंग डेल कैंप पे। तो दोनों फील्ड तो बहुत डिफरेंट है सर, डिफरेंट है, बट प्रोग्रामिंग में बहुत फ़र्क है। यस फ़र्क है, यस सर डेफिनेटली। लेकिन एक वो होता है कि सर एक क्या कहें, डिज़ाइनिंग इज़ समथिंग इन वर्चुअल स्पेस में आप करते हैं, और फिर BMC आप उसी को आप एक रियलिस्टिक मॉडल में आप उसे उतार सकते हैं इनटू मटेरियल। इसलिए मैंने वो दोनों फील्ड को चुनते हुए अपने इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वो दोनों लिया, जस्ट टू हैव अ इंटरेस्ट। मुझे इंटरेस्ट था एक्चुअली टू प्रोग्राम अ मशीन एंड मेक अ फाइनल इन अ मटेरियल स्टॉक, उसको प्रोडक्ट निकालने की। ओके। बट अब अगर आप एक बड़े लेवल की कंपनी की बात करो, जो बेसिकली डिज़ाइनर होता है जी, उसको मैन्युफैक्चरिंग की नॉलेज होती है जी, बट उसको कंसर्न ये है कि वो प्रोग्राम कैसे बनेगा। यस बिल्कुल एग्जैक्टली। उसके लिए डिज़ाइन एक मेन जरूरी चीज़ है बिल्कुल। कि एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, एज पर डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट के डिज़ाइन के पैरामीटर को देखते हुए एक डिज़ाइन बनाना, यस
दोनों फील्ड जो है वर्टिकल अलग अलग हैं, ये सर अलग जुड़े हुए अलग नहीं है दोनों। ये सर बिल्कुल अलग अलग, ये तो डेफिनेटली ट्रू। तो फिर अगर आप मल्टीपल दो फील्ड में एक साथ अपने आप को एक्सपोजर दोगे तो मुझे लगता है कि दोनों साइड में कहीं पे भी आप एक उसके माहिर नहीं बन पाओगे। ट्रू, आई गेट दैट पॉइंट। वैसे डेफिनेटली यही है, लेकिन वही था कि सर जब एक्चुअली आई वाज एक बड़ा शिफ्ट था, प्रोफाइल शिफ्ट था, तो मैंने इसी को एक्सप्लोर करते हुए मैंने ये दो का पैकेज मैंने आपका ऑप्ट किया। लेकिन डेफिनेटली डिज़ाइन में मेरा ज़्यादा इनपुट फोकस डिज़ाइन का ही, प्राइमरी फोकस डिज़ाइन को ही ज़्यादा है। ओके, तो कितने टाइम का कोर्स किया आपने? करीब सर 5 मंथ्स। 5 मंथ्स का। 5 मंथ्स में 2 मेजर आपने सॉफ्टवेयर सीखे, एक आपने कौन सा बताया, डेल कैम और एक सॉलिडवर्क्स। उसमें भी मेरा प्राइमरी जो स्ट्रेंथ है, अगर हार्ड मेरा हैंड्स पे अगर वो विच इज ऑन फिंगर टिप्स, वो सॉलिडवर्क्स ही। सॉलिडवर्क्स, ओके। सॉलिडवर्क्स को हम एज अ डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, बट इट्स काइंड ऑफ प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग योर आइडियाज। यही है, इट्स जस्ट लाइक अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे कि हम अपनी जो हमारे माइंड में आइडिया है उसको अपने टीम को कम्युनिकेट करने के लिए हम उसको एक बना रहे हैं। बट व्हाट अबाउट कोड डिज़ाइन? कोड डिज़ाइन, आप डिज़ाइन में जाना चाहते हैं, पर कोड डिज़ाइनिंग के लिए आपने क्या सीखा? थ्योरेटिकली क्या आपने चीज़ों को पे काम किया जिससे कि आप डिज़ाइन फील्ड में जा सको? कोड डिज़ाइन का सीखना इज जस्ट लाइक आपने एक लैंग्वेज सीख ली कि आप कंट्री में मूव कर रहे हो, आपको वहाँ जाके काम करना पड़ सकता है, तो आपने एक लैंग्वेज सीख लिया कि मुझे उसको समझाना कैसे है। एग्जैक्टली। बट आप जो काम करने वाले हो उसके लिए क्या किया आपने अपने ऊपर? तो काम करने के केस में अगर बात करें तो बीटेक के केस में, हमारे बीटेक के पीरियड में ही मशीन डिज़ाइनिंग का एक सब्जेक्ट होता था। उसमें हमने को डिटेल में हमें बताया जाता था कि क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्या आईएसओ कोड्स होते हैं जिसकी डिज़ाइनिंग जिनको हमें कंसीडर करना होता है। तो इन जनरल तो मोस्टली उसमें हम लोगों ने जनरल में गियर, बॉयलर डिज़ाइनिंग और जो भी प्राइमरी विच आर वेरी जो सेफ्टी कंसर्न के होते हैं, उस एंगल से हम लोगों ने गियर, एक जनरल कॉमन मेरे को याद आ रहा है, गियर कौन से पता है आपको? कैसे कौन कौन से गियर्स के बारे में जानते हैं? सर गियर में रिसेंटली तो सर थोड़ा तो अभी इवेपोरेट हो गया है, बट वैसे गियर्स मल्टीपल अगर क्लासिफिकेशन करें तो स्पर गियर्स हैं। अगर टाइप ऑफ टीथ की बात करें तो स्पर गियर होंगे। स्पर गियर में यानी कि स्ट्रेट कट्स आपके टीथ हैं, फिर हेलिकल आएंगे, फिर डबल हेलिक्स भी आ जाएंगे, और फिर अगर मैं किसी स्पर गियर का आपको मॉड्यूल और उसका नंबर ऑफ टीथ बताऊं तो आप उसका डाया बता सकते हो मुझे? नंबर ऑफ टीथ एंड मॉड्यूल 25 टीथ 3 मॉड्यूल का गियर है, बट विद आउटर डाया ऑफ गियर। या अभी उसका पिच डाया, उसका पिच सर भी काफ़ी इवेपोरेट हो गया है, तो अभी तो रिसेंटली उसका रिवीजन लगेगा। बट आई डेफिनेटली कि अगर थोड़ा सा एक ब्रशअप के बाद आई कैन टेक इट। ये सब जो चीज़ें हैं ये डिज़ाइन से रिलेटेड है, ये भी ट्रू, जो एक डिज़ाइनर को पता होनी चाहिए, सबसे बेसिक। मटेरियल्स कौन कौन से पता है आपको? जनरली मटेरियल्स की बात करें जो हमारी इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, फेरस मटेरियल, नॉन फेरस, कौन से पता है आपको मटेरियल? फेरस में सर स्टील है, लो कार्बन स्टील में भी मल्टीपल क्लासिफिकेशन है, लो कार्बन, हाई कार्बन। स्टील एक बहुत जनरल वर्ड है, विच टाइप ऑफ स्टील? 316 अगर ग्रेड्स की बात करें तो 316 है, 304 है, 202 भी आता है। 316 304 आपका सर मोस्टली ये एसएस है। 304 202 क्या फ़र्क होता है तीनों में? 202, 304 और 316 में मेजर फ़र्क क्या है? तो इनमें मेजर फ़र्क है 202 से अगर चलें 304 और 316 इनमें चलेंगे तो इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी और मशीनेबिलिटी का है उसकी क्वालिटीज़ में डिफरेंस आता है। ये लोअर ऑर्डर रहता है। 202 की सबसे कम मशीनेबिलिटी अच्छी नहीं होती, 304 की थोड़ी सी बेटर होती है, काफ़ी गुड होती है। एंड इसी से थोड़ा सा अपग्रेडेड 316 मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर दीज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। हर जगह मोस्ट कॉमनली 316 की शीट मेटल प्लेथोरा हमको हर जगह दिखेगा, इज मोस्ट प्रिफर्ड स्टील है फूड प्रोसेसिंग या फिर रेफ्रिजरेशन एरियाज में भी। तो जहाँ भी उसकी कैबिनेट्स हो, जहाँ भी मैग्नेटिक होता है, नॉन मैग्नेटिक होता है? 316 स्टेनलेस स्टील होता है, मैग्नेटिक होता है, नॉन मैग्नेटिक? नॉन मैग्नेटिक होता है। ओके, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से पता है आपको? सो वर्नियर कैलिपर्स से अगर जयराज में बात करें तो हम लोग वर्नियर कैलिपर्स, हाइट गेज और माइक्रोमीटर, समटाइम्स माइक्रोमीटर भी यूज करते हैं। 1 mm में कितने माइक्रोन्स होते हैं? 1 mm is 10 to the power -2, so and micron is 10 to the power -6 meters, so that would be 1000 माइक्रोन्स। और 1 सेंटीमीटर में? 10,000। 1 सेंटीमीटर में mm कितने होते हैं? 10
10 होते हैं। और एक इंच में कितने mm होते हैं? 25.4। 25.4। लास्ट सैलरी क्या ले रहे थे आप? सर इसमें इन हैंड आती थी मेरी 14.5 अप्रॉक्स। 14.5 आती थी 14.5 के 14.5 के पर मंथ। पर मंथ आफ्टर ऑल डिडक्शन ना? ऑल द डिसीजंस। अभी क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? सर अराउंड 20। क्या गोल है आपकी लाइफ का? वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years? सर एक R&D फील्ड में, अ गुड नेम इन R&D फील्ड। At what level? रिसर्च, न्यू रिसर्च। At what level? At what position do you see yourself after 5 years? आपको क्या लगता है कि अगर आप डिज़ाइन फील्ड में एंटर करते हो तो आपका गोल क्या है कि मुझे 5 साल में कहाँ पहुँचना है? सर अराउंड एटलीस्ट आई वुड से प्रोडक्ट लीड, प्रोडक्ट डिज़ाइन लीड। प्रोडक्ट डिज़ाइन लीड। फैमिली के बारे में बताओ कुछ। फैमिली में कौन कौन है आपकी? सर मेरे फादर तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज से रिटायर्ड थे। कहाँ से रिटायर्ड है? मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज Military से retired है। जी। ओके। शाहजहानपुर में मेरा बर्थ प्लेस है। शाहजहानपुर इज नियर बरेली, बरेली यूपी, बरेली एंड बिटवीन बरेली एंड लखनऊ। और मेरी सारी स्कूलिंग वहीं पर शाहजहानपुर साइड में हुई है। मेरी 2 सिस्टर्स हैं, 2 एल्डर सिस्टर्स हैं, बोथ आर मैरिड। और फादर अब नहीं है, इन 2007 ही एक्सपायर्ड। और married? आई एम नॉट मैरिड। तो मदर आपके वहाँ रहते हैं होम टाउन में? नहीं सर, मदर अभी मेरे साथ है। मदर यहीं रहते हैं फरीदाबाद में? मेरे साथ है। ओके। कहाँ पे रहते हैं? सेक्टर 86। किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया आपने? सर इसमें मेंशन है, एक बाइसिकल एक हम लोगों ने डिज़ाइन करी थी। ये ग्रुप प्रोजेक्ट था, 2 लोगों का, 2 की टीम थी, 2 मेंबर्स की। उन लोगों ने एक बाइसिकल डिज़ाइन करी थी। हालांकि ये कुछ अपना डिजाइनिंग नहीं बोले, ड्राफ्ट करी थी हमने। हाँ, ये कैन से ड्राफ्ट एंड तो हम लोगों ने इंस्पिरेशन ऑब्वियसली इंटरनेट से लिया था, फाइल से वहीं से लिया था। और एक मैंने इंडिपेंडेंटली एक आयरन मैन का एक वो ट्रेसिंग करके आयरन मैन का एक मास्क एक डिज़ाइन किया था। पोर्टफोलियो सर अगर देख सकते हैं आप चाहें तो मैं आपको फॉरवर्ड कर सकता हूँ। ज्वाइनिंग कब से कर सकते हैं आप? सर अराउंड 10 डेज। अराउंड 10 days? हाँ। फॉर व्हाट? तो थोड़ा मदर का मेरे को वहाँ पे भी, लखनऊ में भी एक्चुअली मेरा रेंट आ रहा है, मेरे को वो थोड़ा रैप अप करना पड़ेगा। वहाँ पे मैं रेंट करूँ, वहाँ पे भी मैं करूँगी। ऐसे मतलब मेरे साथ ही, लेकिन मैं लखनऊ लेके गया था बीच में, तो वो भी है, लेकिन उनको क्लोज करना है।